गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं इंडिल लोलन। आज अपन बात करेंगे अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है साइकेट्रिक इमरजेंसी। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस पढ़ी है साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था ओवर एक्टिविटी या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या वायलेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा सुसाइड। तो जो सुसाइड की जो रिमेनिंग क्लास है आपने लास्ट क्लास में देखा था सुसाइड के बारे में हमने उसका डेफिनेशन। तो एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब क्या था टू किल। क्या मतलब था टू किल। तो ये जो लैटिन वर्ड है इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है टू किल। तो इसके बारे में हमने देखा कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। कैसा बिहेवियर हो जाएगा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जिसके अंदर हमने अलग अलग पढ़ा था कि पर्सन सुसाइड के अंदर से कंप्लीट सुसाइड भी हो सकता है, अटेम्प्टेड सुसाइड हो सकता है, इसके अलावा नॉन फेटल सेल्फ हार्म हो सकता है, जिसके अंदर क्या करता है मतलब सुसाइड कुछ में एक में तो क्या होता है कंप्लीट सुसाइड, यानी कि इसमें सुसाइड करेगा और उसका जो डेथ है वो मोस्टली बहुत 99% केसेस के अंदर डेथ होने के चांस होते हैं। एक होता है अटेम्प्टेड सुसाइड, इसमें क्या करेगा मरने की कोशिश करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो कितना अगर आपने टाइम पे उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड किया तो वो बच सकता है वरना डेथ हो सकती है। एक होता है नॉन फेटल, यानी कि वो सुसाइड करने की कोशिश तो करेगा लेकिन ऐसा मेथड यूज करेगा रोस्ट मेथड जिसमें क्या होगा मरने के चांस बहुत ही कम होते हैं, यानी कि वो तो या तो किसी को डराने के लिए या कोई भी डिमांड है या उसको फुलफिल करने के लिए ऐसी कोशिश करता है। इसके बाद हमने देखा था इसके फैक्टर वगैरह देखे। आज हम बात करेंगे, पहले देखते हैं इसके वार्निंग साइन कि जब भी अगर कोई भी पर्सन है वो सुसाइड के लिए सुसाइड का जो उसके बिहेवियर उसके माइंड के अंदर किसी भी टाइप का जो थिंकिंग आ रहा है सुसाइड का, तो कैसे वार्निंग साइन वहां पे शो होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन इसमें याद वार्निंग साइन। वार्निंग साइन यानी कि पहले आपको वार्न हो जाएगा, पहले आपको वार्निंग मिलेगी। क्या हो सकता है कि या आप अगर उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो या उसकी जो एक्टिविटी वगैरह है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको लगेगा कुछ ऐसी बातें हैं उसके हो सकता है कि ये पर्सन सुसाइड कर सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो वो अपन यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है अवॉइड ईटिंग। अवॉइड ईटिंग, खाना खाना बंद कर देगा या कम खाएगा। जब भी बोलेगा कि भूख नहीं मेरे को, इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है किसका साइकेट्रिक पर्सन के लिए। किसका वार्निंग साइन है सुसाइड का। इसके अलावा अपने आप को होपलेसनेस समझेगा, हेल्पलेसनेस समझेगा। क्या हो रहा है अवॉइड ईटिंग, खाना खाना बंद कर रहा है। इसके अलावा होपलेसनेस समझेगा अपने आप को हेल्पलेसनेस समझेगा। इसके अलावा पुअर पर्सनल हाइजीन, अपने आप की जो पर्सनल हाइजीन होती है अपने आप को हाइजीन मेंटेन रखेगा, ना टाइम पे बाथिंग करेगा ना टाइम पे खाना खाएगा ना टाइम पे अपनी बॉडी की जो केयर करेगा, तो उसका जो पूरा पर्सनल हाइजीन है वो रहेगा इसमें। इसके अलावा आइसोलेशन, आइसोलेशन अलोन, क्या करेगा जो उसका जो पीयर ग्रुप है जो फ्रेंड सर्किल है उससे क्या करेगा दूर रहने की कोशिश करेगा, अपने आप को अकेला रखना ज्यादा पसंद करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या एक तरह का वार्निंग साइन बोल सकते हैं। इसके अलावा सैड, दुखी रहेगा। कैसा रहेगा दुखी रहेगा। इसके अलावा नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, ना किसी बात करेगा ना किसी के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा शो एंटी सोशल बिहेवियर, जो सोसाइटी के जो रूल है उनको क्या करेगा फॉलो नहीं करेगा, एंटी सोशल बिहेवियर उसको शो करेगा। इसके अलावा अलोन, इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशन, लैक ऑफ यूफोरिया, खुशी नहीं होगी किसी भी चीज के अंदर, किसी भी टाइप की अगर कोई खुशी की बात होगी उसकी बात में भी क्या होगा वो खुश नहीं हो पाएगा, या कैसा रहेगा उदास रहेगा, बिल्कुल उदास रहेगा, ना उसके अंदर किसी टाइप का इमोशन रहेगा ना हंसेगा, मतलब मोस्टली ज्यादातर कैसा रहेगा सैड वाला जो इमोशन है वो शो करेगा। इसके अलावा सुसाइड नोट भी लिखने की कोशिश करता है। इसके अलावा ऐसे कुछ वर्ड बोलेगा जिनके कारण क्या कर सकते हैं अपन सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये सुसाइड करने की कोशिश करे, जैसे आई एम बैड, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, आई एम नॉट गुड पर्सन, इस तरह की एक्टिविटी करेगा, या इस दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है,
इस टाइप की, या जो भी है मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, इस टाइप की एक्टिविटी अगर ऐसी बातें बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन के माइंड के अंदर जो सुसाइड के थॉट आ रहे हैं और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फैमिली आइसोलेशन, जो परिवार के लोग हैं उनसे क्या करेगा, दूर रहने की कोशिश करेगा। इसके अलावा होम विड्रॉल, घर को छोड़ सकता है, क्या कर सकता है, घर को छोड़ सकता है। इसके अलावा कोपिंग मैकेनिज्म, लोगों से जो फेसिंग करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, लोगों से नजरें चुराने लग जाएगा। इसके अलावा अपने आप को गिल्ट, अपने आप को गिल्ट समझेगा, अपने आप को गिल्ट फील करेगा, किसी भी हो सकता है कि उसने किसी टाइप की कोई गलती नहीं की है लेकिन फिर भी अपने आप को दोषी मान रहा है और अपने आप को गिल्ट फील करके अपने आप को क्या करेगा, सुसाइड करने की, अपने आप को सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है कि उसने किसी टाइप की अगर कोई एक्टिविटी किया, हो सकता है उसके कारण वो अपनी थिंकिंग ऐसे बना ली कि इसके कारण मेरे को भगवान माफ नहीं करेगा और वो सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा भी उसके माइंड के अंदर हो सकता है। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे जो आइडियाज या ऐसे अगर आप उसको पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो आपको इस टाइप के जो वार्निंग साइन अगर वहां पे शो होते हैं तो क्या हो सकता है कि पर्सन के अंदर सुसाइड के अटेम्प्ट आ रहे हैं, सुसाइड के जो थॉट आ रहे हैं और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर असेसमेंट। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको असेसमेंट क्या करना है, असेसमेंट इसमें क्या करेंगे अपन, असेस द पेशेंट एक्टिविटी। सबसे पहली चीज क्या है, तो पर्सन की जो एक्टिविटी है उसको असेस करना है कि पर्सन किस टाइप से उसका रहना खाना पीना, उसके अंदर किसी टाइप का जो चेंजेस है, पहले वो किस टाइप की एक्टिविटी करता था, अब किस टाइप की उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो सब आपको देखना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले वो लोगों से बात करता था अब बात करता है नहीं करता है, वो आपको देखना है। इसके अलावा उसका इमोशन, पहले क्या इमोशन था, पहले खुश रहता था अब क्या हो रहा है, वो खुशी नहीं है, यानी कि वो सैड रहने लग गया। इसके अलावा जो ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्किल है, उसके अंदर वो एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहा है, उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म वो फेल हो गई। साथ में क्या करेंगे अपन, हिस्ट्री कलेक्शन, जो उसका प्रीवियस हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के अंदर असेस करेंगे कि उसका जो कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है, किसका, जो सुसाइड अटेम्प्ट का, हो सकता है कि उसने पहले भी कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कोशिश की या उसके फैमिली के अंदर किसी ने सुसाइड किया है, उसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने पढ़ा था। तो आपको वो भी दो चीजें भी आपको असेस करनी है। इसके अलावा उसका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर का बारे में पता लगाएंगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे थॉट आ रहे हैं, या किसी चीज को लेके, किसी कोई बात या किसी पर्सन को लेके वो अपने माइंड के अंदर बहुत सारा ऐसे थॉट आ रहे हैं या अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है, वो सब आपको असेस करना है। साथ में क्या करना है आपको, उसके साथ इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप उसको मेंटेन करके उसके माइंड में किसी टाइप की जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को क्या करना है, एक्सप्रेस आउट करवाना है। और अगर उसके माइंड के अंदर किसी टाइप का, किसी माइंड के उसके जो रॉन्ग थिंकिंग है, अगर गलत थिंकिंग है उसके माइंड के अंदर, या हो सकता है ऐसा हो रहा है, कोई मैंने ऐसा किया है, या किसी टाइप की वो अपने किसी टाइप की कोई भी गलती नहीं की उसने लेकिन अपने आप को सजा लेना चाहता है और उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहा है और अगर मरने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, वहां पे असेस करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, तो साइकेट्रिक इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, मतलब कैसा होगा, जो इंटरवेंशन होगा, जो इंटरवेंशन होगा वो कैसा होगा, इमरजेंसी, कैसा होगा, इमरजेंसी, इमीडिएट। अगर आपको जो भी इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है पर्सन के लिए वो इमीडिएट होगा, वरना तो क्या हो सकता है कि अगर इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया तो पर्सन की डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंटरवेंशन की बात करें उससे पहले अपन देखते हैं कि मेथड, कि जो पर्सन है वो कौन सा मेथड यूज करता है सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मेथड मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जो मेल होगा वो अलग मेथड यूज करता है और जो फीमेल है वो अलग मेथड को यूज करते हैं। फीमेल है मोस्टली जब भी सुसाइड करेगी तो क्या करेगी, पॉइजन,
पॉइजन वाला जो है वो मोस्टली 30% केसेस के अंदर, अगर जो फीमेल सुसाइड करती है उसमें से 30% जो केसेस है उनमें क्या होता है, वो पॉइजन के साथ कोई इंजेक्शन ऑफ पॉइजन का जो मेथड है उससे क्या करती है, सुसाइड करती है। और जो मेल है उसमें क्या होता है, फायर आर्म, इसके अंदर 50 to 60% जो केसेस है उनके अंदर क्या होता है, आग लगा के जल के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं कौन, मेल। इसके अलावा इसमें फायर आर्म हो सकता है बाद में। इसके अलावा इसमें हैंगिंग, फांसी खाना, इसके अलावा पॉइजन, इसमें भी हैंगिंग हो सकता है। ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन सुसाइडल मेथड इन मेल तो कौन सा है, फायर आर्म, आग लगा के। और फीमेल की बात करें तो कौन सा है, पॉइजन। इसके अलावा इसमें जंप फ्रॉम हाइट, जंप फ्रॉम हाइट, ऊंची बिल्डिंग से कूद के, या ड्राउनिंग, पानी के अंदर डूब के। ये जो मेथड है वो मोस्टली मेल के अंदर यूज करते हैं। जो मेल सुसाइड, जो मेल पर्सन होता है वो यूज करता है किसी के लिए, सुसाइड के लिए, फायर आर्म। सबसे ज्यादा कौन सा करता है, फायर आर्म, आग लगा के। इसके अलावा हैंगिंग, फांसी खा के भी कर सकता है। इसके अलावा पॉइजन, जहर खा के कर सकता है। जंप फ्रॉम हाइट, ऊंची बिल्डिंग है उससे कूद के कर सकता है, या पानी के अंदर डूब के कर सकता है। अगर मोस्ट की बात करें तो फायर आर्म मेल के अंदर होता है और पॉइजन फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसका, सुसाइड का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे यूज करते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करता ही है। पहली चीज क्या है, इन्फॉर्म साइकाट्रिस्ट। सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन है, कोई पेशेंट है साइकाट्रिक वार्ड के अंदर एडमिटेड है और वो सुसाइड करने की या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, या अगर आपने ऑब्जर्व किया और अगर ऐसा वार्निंग साइन पाया गया, हो सकता है कि किसी टाइप का वार्निंग जो सुसाइड नोट्स है, या आपने आपको इस टाइप से बोला कि मैं गुड पर्सन नहीं हूं, या सब कुछ खत्म हो गया, या आपने ऐसा कोई वार्निंग साइन उसमें देखा है जिसके आपको लगता है कि ये पर्सन सुसाइड कर सकता है, तो क्या करना आपको, जो साइकाट्रिस्ट है उसको क्या करना, इन्फॉर्म करना है। बात करें इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें क्या करेंगे अपन, ड्रग्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, ड्रग्स यूज करेंगे। क्या हो रहा है पर्सन के अंदर, साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या हो रही है, साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही है। डिप्रेशन में हो सकता है पर्सन, डिप्रेशन में हमने देखा था कोर्स के अंदर कि डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, सब टाइप के जो डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनमें क्या होता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो अगर डिप्रेशन है तो क्या कर सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें सेटालाइन, सिटालोप्राम, ये जो ड्रग्स है वो अपन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के नाम पे यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी एंजाइटी के अंदर अपन डाइजेपाम दे सकते हैं, जिसको बेंजोडाइजिपिन्स बोलते हैं। इसके अलावा एंटी साइकोटिक के अंदर रेस्पेरिडोन, ओलानजेपाइन, ये जो ड्रग्स है अपन एंटी साइकोटिक के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी, अगर पर्सन कौन सा है, मेनिया का पर्सन है, उसमें अपन कौन से दे सकते हैं, लिथियम, वो ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या है उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो मेनिक पेशेंट है आप उसके अंदर लिथियम ड्रग्स दे सकते हैं। अगर पर्सन कैसा है, डिप्रेशन वाला है, आप उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे सकते हैं। अगर पर्सन सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड है तो आप उसको एंटी साइकोटिक दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सन के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आप उसको एंटी एंजाइटी या जो डाइजेपाम, बेंजोडाइजिपिन्स है, वो ड्रग्स आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली चीज, जब भी आपने अगर इसका असेसमेंट किया है, आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया है, अगर आपको वार्निंग साइन शो होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको उसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्व, असेस वार्निंग साइन। उसके जो वार्निंग साइन है उसको आपको असेस रहना है, कंटिन्यू ऑब्जर्व रखना है। अलोन, पर्सन को क्या करना है, अलोन, अकेला नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपको क्या कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करना है, क्या एक्टिविटी करता है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अवॉइड या कीप शार्प ऑब्जेक्ट, हो सकता है जैसे कोई भी नाइफ, चाकू हो सकता है, रस्सी हो सकती है। इसके अलावा किसी टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट है ऐसा जिससे वो सुसाइड करने की कोशिश करे, वो आपको उसकी जो रीच है, उसकी पहुंच है, उससे दूर रखना है। पर्सन को रूम के अंदर अकेला नहीं छोड़ना है। इसके अलावा पर्सन को कंटिन्यूस ऑब्जर्व रखना है।
इसके अलावा अगर उसके साथ जो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन रखना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना है। उसके अलावा जो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो थिंकिंग है, उसके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, उसके साथ जो आइडियाज शेयर करो, ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा उस पर्सन के अंदर मोस्टली जैसे अगर ऐसा अगर शो होता है तो पर्सन को आपको रूम के अंदर अकेला नहीं होना है, छोड़ना है। इसके अलावा उसके जो ग्रुप एक्टिविटी है उसके अंदर देखना है, उसका माइंड में अगर ऐसा चल रहा है कि होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, उसको आपको चेस करना है। अगर ऐसा पर्सन है जो पहले की जो डेली एक्टिविटीज के अंदर क्या हो रहा था, प्रॉपर टाइम से उसकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने एक्टिविटीज वगैरह के अंदर जो पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, वो भी आपको चेस करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर जो सुसाइड एक्टिविटी है उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि इंटरवेंशन क्या होगा, इमीडिएट इंटरवेंशन, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है या उसके अंदर अगर आपने पहले उसके अंदर वार्निंग साइन ऐसा अगर आपने सेंस किया है तो आप उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है उस टाइम आपको क्या करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, तुरंत साइकाट्रिस्ट है उसको इन्फॉर्म करना है। उसके अलावा जो भी मेडिकल जो प्राइमरी केयर होती है उसको आपको असेस करना है। इसके अलावा अपन इसको प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में है कि आपने सुसाइड के जो थॉट वगैरह आ रहे हैं या उसके जो वार्निंग साइन अगर शो हो रहे हैं उससे पहले आप क्या करो, इंटरवेंशन प्रोवाइड करो उसके, जैसे उसका ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके अलावा उसको पर्सन को अलोन नहीं छोड़ना, उसके जो कम्युनिकेशन उसके कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना। इसके अलावा जो थिंकिंग जो आइडिया जो थॉट वगैरह है उसको क्लियर करना, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी के अंदर अपन जैसे अगर एट अ टाइम ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट के कारण टाइम आपको उसको ऑब्जर्वेशन रखना है। इसके अलावा उसमें भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि जैसे पर्सन के माइंड में ऐसा आ रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो कि आपके माइंड में जो भी थॉट है वो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका जो दूसरा सोल्यूशन वो भी हो सकता है। इस टाइप की जो माइंड है या इसका जो माइंड है उसको अपन डाइवर्ट करके भी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये था अपना टॉपिक सुसाइड। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।